हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में ये फर्स्ट क्लास चल रही है हमारी, जिसमें थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम ट्रायंगल्स का आज। ठीक है, क्लास 1 इसलिए नाम दिया है क्योंकि मैं ट्रायंगल्स ही आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो पहले दो पार्ट्स में हमने अलग अलग टॉपिक्स को समझा ट्रायंगल्स के। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा बच्चों, और सेकंड में हमारा मेन टॉपिक रहा वो था टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। आज की क्लास में मैं ट्रायंगल्स को पहले कंप्लीट करने वाला हूँ, और ट्रायंगल्स को समझाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ। मतलब इसमें इस वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चंस के वीडियोस ज़्यादा डालूंगा उसके बाद आप लोगों के लिए, ताकि ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आता जाए। ट्रायंगल्स वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ज्योमेट्री में, तो ट्रायंगल्स मैं यहीं पे ही कंप्लीट नहीं करूंगा। अब पहले क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद एडवांस ट्रायंगल आएगा क्लास 2 करके, एडवांस ट्रायंगल्स। उसके बाद हम वो शुरू करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी ट्रायंगल्स का ये थर्ड पार्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे ट्रायंगल्स के। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी बच्चे तैयार हैं, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बच्चों आने वाले आगे के टॉपिक्स भी, और पूरा अच्छे से समझ में आएगा। बस अच्छे से नोट करते जाइएगा और देखते जाइएगा, ठीक है, समझते जाइएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं। तो लिखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, और एक्चुअली जो टॉपिक अभी ट्रायंगल्स में हमारा बचा हुआ है वो है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। क्या नाम है सर? सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी पढ़ेंगे हम, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, और आगे इसके बारे में डीप में बताने वाला हूँ मैं जब हम एडवांस ट्रायंगल्स करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब बिल्कुल एक जैसे। बिल्कुल एक जैसे आप कह सकते हैं सुपर इम्पोज। क्या सर? बिल्कुल एक जैसे, सुपर इम्पोज। फॉर एग्जाम्पल, सुपर इम्पोज का क्या मतलब है? बिल्कुल एक जैसे। जैसे अगर आप इस हाथ को देखोगे, वो इस हाथ के साथ पूरा पूरा सुपर इम्पोज हो जाता है, एक जैसा। तो इसके बारे में आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिर्फ इसका नाम लेना चाहता था अभी मैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी। टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, सिमिलैरिटी। अब बेसिकली क्या फर्क होता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में? कॉन्ग्रुएंसी में कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं बच्चों, वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसे अगर ये थंब देखोगे, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इधर वाला थंब है। देखो, तभी तो सुपर इम्पोज हो गए ना। तो यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यू कैन से कोरस्पॉन्डिंग फिंगर्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में, देखो दोबारा सुन लो, कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होती हैं। सिमिलैरिटी में कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं होती है, बल्कि कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होती है। मतलब साइड्स जो होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? उनकी रेशो इक्वल होती है। क्या होता है देखो सिमिलैरिटी में? सिमिलैरिटी में यू कैन से दैट साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ऐसे लिख लीजिएगा, जो साइड्स हैं, यहां लिख देता हूं, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। जो साइड्स होती हैं हमारी, वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। अब साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है, लेकिन हम प्रूव कैसे करें कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है? तो उसके लिए, सिमिलैरिटी के लिए, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको दो एंगल्स को, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, कोई भी दो एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। सर दो ही क्यों? क्योंकि दो दिखा दिए आपने इक्वल, तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा बेटा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो। तो आपको सिर्फ दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए आपको केवल दो एंगल्स को इक्वल दिखाना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि सपोज एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंड इसके अलावा हमें गिवन है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है सॉरी, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है हमें। तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। कौन सी? देखो, ट्रायंगल ए बी सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सिमिलर, सिमिलर का साइन ये होता है, ए किसके इक्वल है? पी के। तो ए और पी इक्वल है, ए पी के इक्वल है, तो पहले पी आएगा बेटा। देखो ये भी आपको नंबरिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ए पी के इक्वल है, ए पहले तो पी पहले, फिर बी बीच में, तो क्यू बीच में, उसके बाद आ जाएगा जो एंगल जिसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है। जैसे आपने यहां दिखाया है एबीसी में, वैसे ही आपको पी क्यू आर में दिखाना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसी को देख के हम कहेंगे कि कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में है। जैसे अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे अगर मैं कहता हूं ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू
इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा, बी सी, बी सी यहां से लेते हो तो यहां से क्या लोगे, क्यू आर लोगे, बिल्कुल सही है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू, यहां से अगर बेटा ए सी उठाते हो तो यहां से क्या उठाओगे, पी आर उठाओगे, ए सी बाय पी आर, तो ये साइड्स हमारी कोरस्पॉन्डिंग सेम रेशियो में होंगी। इतना तो होगा ही, इतना तो होगा ही, इसके अलावा भी, और सुनिए, इसके अलावा भी दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ areas of their corresponding triangles also, areas of their corresponding triangles also। इतना तो होता ही है, ये तो होगा ही होगा। और सुन लो, हमने लास्ट पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाया था, पार्ट 2 में पढ़ाया था मैंने कि मीडियंस क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर्स क्या होता है। आई एम श्योर सभी बच्चों ने वो वीडियो वॉच किया है। और ज्योमेट्री इज समथिंग बच्चों जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं लिंक होता हुआ जाएगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बट यस आपको एक हायरार्की में चलना पड़ेगा, आपको एक स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। तो आई एम श्योर आपको वो चीज पता होगी जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको लास्ट पार्ट में। क्या पढ़ाया था कि ये यहां पे हमने क्या किया अभी तक, सिमिलैरिटी में साइड्स तो प्रोपोर्शन में होती हैं, एरियाज भी, स्क्वायर रूट ऑफ देयर एरियाज भी सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, इतना तो होता ही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ए से परपेंडिकुलर डाल दूं, ये एक परपेंडिकुलर है P1, और यहां से कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल इक्वल था वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर निकाल डाल दिया बच्चों, तो इन परपेंडिकुलर्स का भी जो रेशो होता है वो वही होता है जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है। हमेशा सर, बिल्कुल हमेशा वाली बात है, ये भी हमेशा वाली बात है। इतना ही नहीं और सुनो, इतना ही नहीं और सुनो, अगर हम यहां से एक मीडियन डाल देते हैं, आई एम श्योर हम बच्चों को मीडियन पता होगा, हमने डिस्कस किया था, मैंने डिटेल में उसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी। तो यहां से एक मीडियन डाल दिया, मीडियन क्या होता है, बेसिकली मीडियन साइड को बाइसेक्ट करता है ना। और इसी तरह से यहां से हमने पी से एक मीडियन डाल दिया M2, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस का भी रेशो सेम होता है। किसके सेम होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है। हमेशा सर, बिल्कुल हमेशा, बिल्कुल हमेशा, इतना तो होता ही है। एक बात और सुनिए, देखो जैसे भी सवाल बन सकते हैं, मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवा रहा हूं, इतना तो होता ही है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेशो ऑफ perimeter, ratio of perimeter of their corresponding triangles also, this is also equal to ratio of perimeter of their corresponding ट्रायंगल्स ऑल्सो। मतलब जो इसका पेरीमीटर आएगा, और पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स, तो जो पेरीमीटर एबीसी ट्रायंगल का आएगा, पेरीमीटर पीक्यूआर ट्रायंगल का आएगा, उन दोनों का रेशियो लोगे तो वो भी वही रेशियो आएगा हमेशा सर, हमेशा, जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है या इन सब का रेशियो है। तो ये सारे रिजल्ट किसके हैं, ये सारे रिजल्ट सिमिलैरिटी के हैं सर। सर कैसे पता लगेगा दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं? सिमिलैरिटी पे बच्चों ट्रायंगल्स के ज़्यादा नहीं तो 50% क्वेश्चन सिमिलैरिटी से निकलते हैं। तो मैं आपको करवाऊंगा, अभी क्वेश्चंस खूब करवाऊंगा, बट पहले समझो बात को। ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं? ट्रायंगल सिमिलर तब होती हैं जब आप किसी तरह से भी दो एंगल इक्वल दिखा दो ट्रायंगल के अंदर, कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा दो, ठीक है। एक कंडीशन और होती है, वो भी बताता हूं मैं अभी आपको अगली स्लाइड पे, बट आप इसको देखिए, ये एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। आप बस मुझे इतना बताइए, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें ये गिवन है एंगल एईडी बोले तो ये वाला एंगल एबीसी के इक्वल है बच्चों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गिवन है हमें। तो हमें बताना है कि विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सी दो ट्रायंगल्स इसमें सिमिलर है। सबसे पहले ये बताइए, कोई दो ट्रायंगल्स में, जैसे एडीई और एबीसी, ये ट्रायंगल देख रहे होंगे आप, एडीई एबीसी, इन ट्रायंगल्स में कौन सा एंगल है जो कॉमन है? वेरी गुड, बिल्कुल ए एंगल कॉमन है हमारा, ए एंगल कॉमन है, एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है। तो अगर यदि मैं लिखता हूं ट्रायंगल एबीसी, लेट्स सी कितने बच्चे सही फील कर पाएंगे, सही समझ पाएंगे। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी लिखता हूं बेटा, तो वो किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा? आपको पहले कौन सा अल्फाबेट लिखना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ए तो ए के इक्वल है, ए तो कॉमन था, लेकिन बी एंगल डी के इक्वल नहीं है बेटा, बी जो है वो ई के इक्वल है सर, तो बी बीच में तो ई बीच में, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट बच गया डी, वो आएगा। ये रेशो ध्यान रखना। देखो ए तो दोनों में कॉमन था, ए आ गया, उसके बाद बी आया था और बी ई के इक्वल था, तो ई आएगा, फिर डी आएगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो ये दोनों ट्रायंगल सही सिमिलर दिखाओगे ना। और इसका फायदा ये होगा कि इसी को तो देख के आप बता सकते हो कि कौन सी साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में है। जैसे अब इसमें आप बोल सकते हो सिंपली ए बी बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू
BC डिवाइडेड बाय ED, BC डिवाइडेड बाय ED, इसको देख के तो बोलोगे ना, और इधर से AC उठाओगे तो इधर से ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग AD उठाओगे, तो आप कहोगे AC बाय AD, AC बाय AD, AC बाय AD। तो ये तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शन होंगी, और इनका यूज क्या है वो आप समझ ही जाओगे। अगर इनमें से मान लो ये दोनों दिए हुए हैं, इन दोनों में से इन तीन का वैल्यू दिया हुआ है हमें, और कोई चौथा निकालना है तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। और पता कैसे चलेगा सर? सिमिलैरिटी का सवाल है बेटा, अभी अभी बताया, कोई एंगल इक्वल हो, है ना, या फिर मैं दूसरी कंडीशन भी आपके सामने खोल देता हूं, या कोई दो साइड्स पैरेलल दिखें कभी ट्रायंगल में, कभी कोई दो साइड्स पैरेलल दिखें तो उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, जिससे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो दो कंडीशन है, या तो आप किसी तरह से दो एंगल्स को इक्वल दिखा पाओ, जैसे कि इसमें दिखा दिया हमने, या फिर आप क्या कर पाओ, कोई दो लाइन पैरेलल देख पाओ। जैसे ही आप दो लाइन पैरेलल देखोगे तो वहां से ट्रायंगल सिमिलर निकल आती है, और इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी बन जाती है। मैं आपको थ्योरम दिखाता हूं। उस थ्योरम का नाम है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम लिखिएगा, क्या कहती है मैं बताता हूं आपको। थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर अगर हमें डी और ई, मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है और डी और ई मिड पॉइंट्स दिए हैं, किसके? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट है ए सी का। डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो हाँ जी, ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उससे दो रिजल्ट निकलते हैं बच्चों। पहला रिजल्ट निकलता है कि डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई टू। ये बात ध्यान से सुन लो, डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई टू तो तभी होगा जब डी और ई मिड पॉइंट होंगे। जब डी और ई मिड पॉइंट होंगे, डी और ई क्या होंगे? मिड पॉइंट। तो डी इज इक्वल टू बी सी बाई टू। और दूसरा एक और रिजल्ट निकल आता है कि अगर ये रेशो सेम बनती है, जैसे ये 1:1 है, यहाँ पे भी ये 1:1 है। सर ये 1:1 कैसे है? ये रेशो 1:1 कैसे है बेटा? ये रेशो 1:1 इसलिए है क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट है। तो अगर ये रेशो सेम है, जैसे ये 1:1, ये 1:1, कुछ भी हो, जैसे ये 2:3 या ये 2:3, यदि ये रेशो सेम बनती है, यदि ये रेशो सेम बनती है, जैसे कि इसमें ये रेशो सेम बन रही है, और ये वाला एंगल तो कॉमन ही बनेगा, तो दूसरा रिजल्ट ये निकलता है कि ट्रायंगल ADE उससे हमारी सिमिलर हो जाती है ट्रायंगल ABC के। सर ऐसा क्यों? ये बात अभी ध्यान से सुनो। अब ये उसका उल्टा है बेटा। आप देखो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है, 1/2, 1/AD बाय AB 1/2 और AE बाय AC 1/2। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में हो गई ना, तो ये सिमिलरिटी का उल्टा है। और ये एंगल कॉमन भी है दोनों में, एक एंगल कॉमन है, और अगर दो साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। नहीं समझ में आई सर? दोबारा समझा देता हूं। अगर दो कोरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC बन रहा है, दोनों 1/2 के इक्वल है। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है, और अगर उनके बीच में कोई एंगल कॉमन भी है, ये कॉमन है ना इन दोनों ट्रायंगल में AD और ABC, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी हमेशा सर, हमेशा। भाई सिमिलैरिटी का उल्टा है। सिमिलैरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, और अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। बस इतनी सी बात है। चलो ये मिड पॉइंट थ्योरम तो अभी लिख लो आप, बस ये इसको भी आप अभी के लिए छोड़ दो बेटा। इसको ध्यान रखना बस कि अगर आपके डी और ई मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो डी ई की जो लेंथ होती है वो हमेशा BC/2 होती है, हमेशा। हाँ, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब एक एग्जांपल लेते हैं पहले लेट स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल देखिए एक बार मिलके। एग्जांपल और भी लूंगा, पर पहले ये वाला एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन क्या मैं आपको समझा देता हूं। इसमें इस मिड पॉइंट थ्योरम को भूल जाइएगा, एक अलग चीज है, अभी यूज करूंगा मैं, अभी एग्जांपल्स दूंगा आपको। हमें इस एग्जांपल में ये दिया हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है, ये गिवन है, और इसके अलावा ये गिवन है BCED का जो एरिया है, BCED का एरिया जो है, BCED का जो एरिया है वो 3 गुना है किससे? ADE से। तो ADE का एरिया यदि x सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो BCED का एरिया जो है वो 3x सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये मैंने बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने मान लिया कि अगर ये x है तो ये 3x है, ये x यूनिट से तो ये 3x यूनिट से, ये x स्क्वायर है तो ये 3x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें AD इज टू DB बताना है, हमने कहा बता देंगे, उसको बाद में देखना। मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक बात बोली थी कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल दिए हुए हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, कोई दो एंगल इक्वल दिए हो, या फिर कोई दो पैरेलल लाइन दी हो तो भी तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे सर? मैं आपको दिखाता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस पर्टिकुलर सवाल में DE और BC बच्चों हमें पैरेलल दी हुई हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाएगा? क्यों सर? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल E एंगल C के इक्वल हो जाएगा? क्यों सर? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल A तो है ही कॉमन ना तीनों दोनों में,
तो क्या हम ये बोल सकते हैं, कभी दो साइड्स अगर आप पैरेलल देखो ना तो देखते ही बोल देना कि ट्रायंगल एडीई जो है वो सिमिलर बन चुकी है किसके, ट्रायंगल एबीसी के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या कहेंगे, एडी बाय ए बी इज इक्वल टू बाकी साइड्स का रेशो उसको छोड़ दो। क्या मैं ये बोल सकता हूं, अभी अभी बताया था आपको लास्ट स्लाइड में, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एरियाज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स ऑल्सो, एरिया ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स ऑल्सो। यस सर। तो एडी बाय ए बी, अब मुझे ये बताओ एडी ई का एरिया कितना है, एडीई का एरिया x सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एबीसी का एरिया कितना है, x प्लस थ्री एक्स, ये कितना हो गया, 4x हो गया। तो x बाय 4x, x से x कट गया, यहाँ पे 1 बाय 4 का रूट कितना होता है, 1/2। तो AD बाय AB का रेशो हमारा 1/2 आ गया, AD बाय AB का रेशो हमारा 1/2 आ गया। तो AD अगर 1 है, ये AD यदि हमारी 1 है तो बच्चों ये कंप्लीट 2 है, बोलो ठीक है। अगर AD आपकी 1 है तो ये कंप्लीट 2 है, तो अगर ये 1 तो ये 2, तो ये बची हुई कितनी होगी, 1 होगी। मैं रेशो में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 तो पूरी 2, देखो AD अगर 1 तो AB 2, तो AB 2, तो DB का वैल्यू क्या है, 1। तो हमें AD इज टू DB का रेशो पूछा था, तो AD इज टू DB का रेशो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यही सवाल का आंसर है। तो यहां तक बेटा मैंने जो बताया आपको, जो करवाया, यहां तक हमारी ट्रायंगल्स की थ्योरी कंप्लीट हुई है। और अब मैं इसके क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं, अलग अलग टाइप के सवाल होंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में अभी तक मैं थर्ड पार्ट पढ़ा रहा हूँ और आपको सारी थ्योरी आपको पता होगी, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई अब उनको इम्प्लीमेंट करूंगा मैं यहाँ पे अलग अलग सवालों में। आप पोज करें, पहले खुद ट्राई करें, फिर देखिएगा सॉल्यूशन। तो इजी, डिफिकल्ट, मीडियम, सारे तरह के क्वेश्चंस जो भी कैट में आ सकते हैं या MBA एंट्रेंस एग्जाम में आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने लेने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल लेते हैं, वो ये रहा आपके सामने। या सिंपल एग्जांपल बना के लिख लीजिए, दिस इज द एग्जांपल नंबर 1। वो पिछले वाला मैंने थ्योरी के साथ मिला लिए, तो यहाँ से ये अलग एग्जांपल्स हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स यू कैन से दैट। तो यहाँ पे कहता है कि एबीसी और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलैरिटी का सवाल है, और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो मीडियंस है उनका रेशियो 2:3 है। तो बच्चों सवाल जाना पहचाना सा लग रहा होगा। वो पूछ रहा है कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो बताओ। तो आई थिंक ये देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। दिस इज जस्ट अ मतलब 2-3 सेकेंड क्वेश्चन इफ यू नो अबाउट इट। अभी मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, तो ये पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो जो उनके परपेंडिकुलर्स का रेशियो होता है, जो उनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो होता है, वही उनके मीडियंस का रेशियो होता है। तो कैन वी से दैट अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो 2:3 है और कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो पूछा है, तो वो भी क्या आएगा, वो भी 2:3 आएगा। तो आंसर इसका भी 2:3 होगा। सी कैलकाटा आंसर होना चाहिए। यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। बच्चे कहते हैं क्या इतना आसान सवाल आएगा। बच्चों सवाल हर तरीके के पेपर में आते हैं। कैट में आप अगर कभी पिछले वाले क्वेश्चंस लगा के देखोगे, लास्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स से कैट हो रहा है, आप अगर क्वेश्चंस लगा के देखोगे आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सभी सवाल मिलेंगे। और मेरा कोई पर्पज नहीं है कि आपको सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा के आपको मतलब डरा दूं मैं। क्वेश्चन मुश्किल या आसान नहीं होते, आपको पता होना जरूरी होता है कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे। जैसे मैंने पता था अगर हमें, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे। ये लो, ये वाला एग्जांपल लो। ये भी सिमिलैरिटी का सवाल है और आपको देख के पता लगेगा। कहता है कि एक ट्रायंगल है PQR, इन ए ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल है एक PQR, इन ए ट्रायंगल PQR it is saying that L and M are points on PQ and PR respectively। L जो है वो PQ पे है और M जो है वो PR पे है। इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद वो कहता है PL is to LQ 2/3, और यहां से अगर आप देखोगे PM is to MR भी 2:3, और हमसे रेशो LM is to QR का पूछा है। हमने कहा बता देंगे। इसमें ध्यान से देखो बेटा, क्या ये वाला एंगल कॉमन है इन दो ट्रायंगल्स में, PLM एंड PQR में? यस सर। और क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम बनता है? कौन सी कोरस्पॉन्डिंग? PL बाय PQ इज इक्वल टू PM बाय PR, बोलो सेम बनता है। मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम में बताया था कि अगर रेशियो सेम बने, मिड पॉइंट थ्योरम तो बेसिकली मिड पॉइंट के लिए थी, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बोला था कि वो रेशियो जरूरी नहीं है कि 1/2 ही बने, सेम बने। जैसे इसमें 2/5, 2/5। अगर रेशियो सेम बने, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है,
तो भी तो क्या नहीं से दैट ये सिमिलरिटी का उल्टा है। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। कौन सी? PLM सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी? PQR। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और वहां से हम बोल सकते हैं PL बाय PQ इज इक्वल टू LM बाय QR। और मुझे एक बात बताओ आप, PL बाय PQ है कितना? 2 डिवाइडेड बाय कंप्लीट 5, तो ये 2/5 है। तो PL बाय PQ अगर 2/5 है तो कैन वी से दैट LM बाय QR भी तो 2/5 होगा। यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है। बस लगा दीजिए और आगे बढ़िए, लगा दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, 2/3 रेशो बता देते हैं, 2:3। 2:3 नहीं होगा बेटा आंसर, क्योंकि 2/5 रेशो बनता है, 2 बाय कंप्लीट 5, 2/5। तो ये भी तो 2/5 बनेगा ना, LM बाय QR भी तो 2/5 बनेगा। तो 2/5 इज द राइट आंसर। चलिए और लेता हूं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये वाला सवाल देखिए, आप ट्राई करें। इजी क्वेश्चन है। अच्छा अब क्वेश्चन बच्चों मिक्स आएंगे, जैसा मैंने बोला आपको, मैंने ट्रायंगल्स की थ्योरी पढ़ा दी है। तो अब सिर्फ सिमिलैरिटी नहीं, सिमिलैरिटी भी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स भी। तो आई एम श्योर सारी जो भी चीजें मैंने पढ़ाई आपके साथ होंगी, वो चीजें निकाल के रखना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को उसकी हेल्प लेनी पड़ सकती है। बट मैं बता दूंगा मैं क्या लगा रहा हूँ, बट अगेन आपके पास वो नोट्स होने चाहिए सामने। आप ट्राई कर सकते हैं। आपने अगर नोट्स अच्छे से बनाए हैं, आपने थ्योरी को समझा है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल तुरंत कर पाएंगे, बहुत ज्यादा आसानी से। तो मैं सवाल बता देता हूं। इन ए गिवन फिगर RS इज इक्वल टू ST। RS जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? ST के। RS इज इक्वल टू ST। X का वैल्यू हमें बताना है, X का वैल्यू हमें बताना है। तो कैसे कर सकते हैं सवाल को, आप मुझे बताइए। अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो हमने ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल इसमें अगर आप देखें SRT, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है बच्चों। ये 50 डिग्री है, ये 50 है, तो बचे हुए एंगल्स का सम कितना हुआ? 130। बचे हुए एंगल्स का सम 130, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं यदि, तो 130 का आधा आधा कितना हो जाएगा? 65। बोलिए। देखो भाई, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये भी प्रॉपर्टी थी। ये 50 है, बाकी दोनों एंगल इक्वल है। क्यों है सर? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो 50 को हटा दो 180 में से, 130 का आधा 65। और फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल वाली बच्चों, 65 डिग्री जो ये वाला एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 65 है तो 65 मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 25 प्लस x। तो यहां से x का सिंपली वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगा। यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है बेटा। 40 डिग्री इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं? देखो अभी लेवल नहीं बढ़ाया मैंने, बट अगला क्वेश्चन अच्छा होगा। अब बहुत अच्छा सवाल दिखाता हूं मैं, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी करवाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों का एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए, एक बार क्वेश्चंस पे अप्लाई करना आ जाए। उसके बाद तो देखो डिफिकल्टी लेवल मैं बहुत बढ़ा दूंगा। क्वेश्चन जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैट में बन सकते हैं या आए हैं, सभी मैं करवाने वाला हूँ। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 ये रहा आपके सामने। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, कहता है ABC इज अ ट्रायंगल इन विच 35 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 27 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंगल इफ ऑल एंगल्स आर इंटीजर्स। अभी एक ट्रायंगल दी हुई है हमें ABC, उसमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात की है, हमें पता नहीं है। मान लेते हैं इफ एंगल A जो है बेटा वो छोटा है एंगल B से, ऐसा मान लेते हैं, और एंगल B जो है वो छोटा है एंगल C से। ये हमने मान लिया, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब वो कहता है 35 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब 35 टाइम्स ऑफ एंगल A। 35 टाइम्स, ऐसे लिख देता हूं, 35 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल इज एंगल C। बोलिए ठीक है। यहां से एंगल A डिवाइडेड बाय एंगल C का जो रेशो आएगा, एंगल A बाय एंगल C का जो रेशो आएगा वो बनेगा 27/35। ये रेशो बनेगा, ये रेशो बनेगा इन दोनों एंगल्स का। और तीसरा एंगल कौन सा है हमारे पास? तीसरा एंगल हमारे पास B है, थर्ड एंगल B है, एक B एंगल बच गया। अब मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं बच्चों, देखो पहले तो ये बताओ तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? सर तीनों का सम 180 होता है, ये बात मत भूल जाना, तीनों का सम 180 होता है।
अब अगर एंगल ए को मैं 27 डिग्री बोलूं इस रेशो के हिसाब से, तो एंगल सी 35 डिग्री होना चाहिए, यस सर। और तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है, यस सर। तो ये 27, तो बच्चों ये 35 कितना हो गया, 62 डिग्री। तो ये बचा हुआ 118 डिग्री। बट मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या एंगल बी 118 डिग्री हो सकता है? एंगल बी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एंगल है, क्योंकि एंगल ए सबसे छोटा माना था, एंगल सी सबसे बड़ा माना था, तो एंगल बी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एंगल है। क्या वो सेकंड लार्जेस्ट एंगल 118 डिग्री हो सकता है? नहीं सर, सेकंड लार्जेस्ट है तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो 27 और 35 के बीच में थोड़ी आता है 118 बेटा, तो ये गड़बड़ हो गई। चलो इनका अगला मल्टीपल लो, इंटू 2 करो सबको, इंटू 2 करो इन दोनों को, अगला मल्टीपल लेंगे हम ये रेशो मेंटेन करने के लिए। इंटू 2 27 को करते हो तो ये 54, इंटू 2 करते हो अगर इसको तो ये 70। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया सम हमारा 124 डिग्री। तो बचा हुआ कितना है, 56 डिग्री। बोलिए सही है इतनी बात? क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। क्या ये सेकंड लार्जेस्ट है? यस सर। क्या इन दोनों के बीच में है? यस सर। तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है चले जाना, नहीं मिलेगा कुछ भी। बच्चों सेकंड लार्जेस्ट एंगल मिल चुका है, वो कितना है, 56 डिग्री। यही सवाल का आंसर है। 56 डिग्री इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, अगले वीडियो में आपको और एग्जांपल्स दूंगा। इतना आप अच्छे से पहले रिवाइज कर लें, ट्रायंगल्स की पूरी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लें, जो जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं। एग्जाम्पल सारी तरह के मैं देने वाला हूँ बच्चों। मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप कहीं और से पढ़ो, क्योंकि मैं सभी तरह के एग्जाम्पल्स खुद ही देने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं कैट में आए हुए हैं, IIFT जेट MBA से रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको यहीं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बोला, ज्योमेट्री में 100+ मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, और मैं उनको तो एग्जांपल्स को काउंट करके उनमें चल भी नहीं रहा हूँ, जो थ्योरी के बीच में लेता हूँ। उसके अलावा जैसे आज हमने ये 4 एग्जाम्पल किए, आगे हम लेवल बढ़ाएंगे और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, आप पहले इतना रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय टू ऑल ऑफ यू।